नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर और इस एपिसोड में जिसका नाम है कविता पे चर्चा। आज का ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि अचानक से ही मुझे लगा कि पढ़ते पढ़ते रेख्ता पे मोहसिन नकवी की 2 नज़में मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। मोहसिन नकवी पाकिस्तानी शायर थे जिनकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। इनकी पहली नज़्म है ये पिछले इश्क की बातें हैं। ये पिछले इश्क की बातें हैं। जाहिर सी बात है, नाम से ही जाहिर है कि कुछ याद कर रहे होंगे नकवी साहब इसमें, है ना, पुराने दिनों को, पुराने इश्क की बातों को। तो चलिए अब पढ़ते हैं इस नज़्म को। तो ये पिछले इश्क की बातें हैं, जब आँख में ख्वाब दमकते थे, जब दिलों में दाग चमकते थे, जब पलकें शहर के रस्तों में अश्कों का नूर लुटाती थीं, जब सांसें उजले चेहरों की तन मन में फूल सजाती थीं, जब चांद की रिमझिम किरणों से सोचों में भावर पड़ जाते थे, जब एक तला तुम रहता था अपने बेअंत ख्यालों में, हर अहद निभाने की कसमें, खत खून से लिखने की रस्में जब आम थीं हम दिल वालों में। अब अपने फीके होठों पर कुछ जलते बुझते लफ्ज़ों के याकूत पिघलते रहते हैं। अब अपनी गुमसुम आँखों में कुछ धूल है बिखरी यादों की, कुछ गर्द आलूद से मौसम है। अब धूप उगलती सोचों में कुछ पैमां जलते रहते हैं। अब अपने वीरा आंगन में जितनी सुबहों की चांदी है, जितने शामों का सोना है, उन सबको खाकिस्तर होना है। अब ये बातें रहने दीजिए, जिस उम्र में किस्से बनते थे उस उम्र का गम सहने दीजिए। अब अपनी उजड़ी आँखों में जितनी रोशन सी रातें हैं, उस उम्र की सब सौगातें हैं। जिस उम्र के ख्वाब ख्याल हुए वो पिछली उम्र की बीत गई, वो उम्र बिताए साल हुए। अब अपनी दीद के रास्ते में कुछ रंग हैं गुजरे लम्हों का, कुछ अश्कों की बारातें हैं, कुछ भूले बिसरे चेहरे हैं, कुछ यादों की बरसातें हैं। ये पिछले इश्क की बातें हैं। अगर मैं बात करूं कि इस नज़्म को पढ़कर पहला ख्याल जो मन में आता है वो क्या है, तो वो नॉस्टैल्जिया है ना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई है जो अपने प्रेजेंट में बैठकर अपने पास्ट को, पुराने रिश्तों को, पुराने चेहरों को जो उनसे परिचित थे, जिनके करीब रहे वो, है ना, उन चेहरों को वो याद कर रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं और उस मिजाज को याद कर रहे हैं, उस एटीट्यूड को याद कर रहे हैं कि हम कैसे हुआ करते थे, हम इश्क में क्या क्या करते थे, है ना। तो जैसे कुछ एक आध शेरों को उठाएं अगर, ये पिछले इश्क की बातें हैं, जब आँख में ख्वाब दमकते थे। मतलब जब इश्क होता था तो आंखें चमक जाती थी, आँखों में एक अलग सी चमक होती थी, है ना, एक खुमारी सी रहती थी हमेशा। दिलों में दाग चमकते थे, जो दाग यहाँ हम दाग को इश्क में लगे चोट से या धोखे से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। जो दर्द मिलते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं रिश्तों के टूटने से या रिश्ते में बने रहने से भी, है ना, हमेशा एक झड़प तो चलती ही है, एक मनमुटाव रहता है। तो उस तरह के जो वो हैं, दाग हैं, है ना, वो दिलों में चमकते थे। उनका कुछ अफसोस नहीं होता था, उनका कुछ ऐसा नहीं है कि उनके होने से ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी, वो बल्कि एक मसाला होते थे हमारी ज़िंदगी में, हम उन्हें भी इंजॉय करते थे। जब पलकें शहर के रस्तों में अश्कों का नूर लुटाती थी और उस दर्द को, उस दुख को दिल में लेकर हम सारा शहर घूमते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे,
और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जब पलकें शहर के रास्तों में अश्कों का नूर लुटाती थीं, तो हम शहर की हर गली में महबूब की याद लेकर चलते थे, है ना, कि चल रहे हैं और दिमाग में वही ख्याल चल रहे हैं, वही बातें चल रही हैं, उसी झगड़े की बातें, उसी झड़प की बातें, उसी बहसा बहसी मनमुटाव की बातें, या जिस तरह की भी बातें हों वो हम साथ लेकर चलते थे अपने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम इश्क में हों और महबूब को भूल जाएं, तो काम कर रहे हों या चल रहे हों कहीं या सो रहे हों, हमेशा एक ख्याल तो बना ही रहता था। और जब सांसें उजले चेहरों की तन मन में फूल सजाती थी, यहाँ उजले चेहरों से मुझे लगता है कि एक इनोसेंस, एक खूबसूरती का भाव है ये, है ना, कि उजले चेहरे। तो जब सांसें उजले चेहरों की तन मन में फूल सजाती थी, जब चांद की रिमझिम किरणों से सोचों में भंवर पड़ जाते थे। ये तो आज भी होता है हम सब के साथ कि अगर हम चांदनी रात में बैठे हों और चांद को देख लें या चांदनी रात में चांदनी को देखें, थोड़ी मध्यम हवा चल रही हो ठंडी ठंडी, तो सोचों में भंवर तो पड़ ही जाते हैं, हम विचारों में तो लीन हो ही जाते हैं, अलग अलग तरह के विचार, नॉस्टैल्जिया तो आ ही जाता है उन सब से। जैसे अगर मैं 10 साल पहले किसी के साथ चांदनी में बैठकर बातें किया करता था, तो आज जब मैं अकेले चांदनी में बैठूंगा तो कहीं ना कहीं तो वो अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में है ही ना, तो वो एक तरह से एक टर्ब्यूलेंस तो आ ही जाता है सोचों में, ख्याल में। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जब चांद की रिमझिम किरणों से सोचों में भंवर पड़ जाते थे, जब एक तला तुम रहता था अपने बेअंत ख्यालों में। कितनी अच्छी बात है कि एक ही तरह की बात को, एक ही इंसान से जुड़ी हुई बात को हमेशा दोहराते रहते थे, सोचते रहते थे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग एंगल से, कभी खुद से कंक्लूजन्स ड्रॉ करते थे, खुद से कहानियाँ, ख्याली पुलाव पकाते थे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे वो विचार, वो भावनाएं जो हमारे अंदर हमेशा चला करती थी। तो और महबूब के जाने के बाद भी काफ़ी वक्त तक चलती रहती थी या चलती रहती हैं। ये तो बियॉन्ड टाइम कह सकते हैं इस नज़्म को, कि ये सिर्फ एक वक्त की बात नहीं है। हमेशा हर बार जब कोई इश्क करेगा या किसी रिश्ते में जाएगा या किसी से आत्मीयता बढ़ेगी, तो ये सारी बातें वहाँ लागू होंगी, ये सारी बातें वहाँ घटित होंगी। तो हम हर अहद निभाने की कसमें, खत खून से लिखने की रस्में। हो सकता है आजकल के लोग आजकल, हालांकि ये तो बात सच ही है ना कि हर बार, हर समय में इश्क का तौर तरीका बदल जाता है, इश्क के ढंग बदल जाते हैं, उसको निभाने के तरीके बदल जाते हैं। तो आज के ज़माने में युवक युवतियाँ जैसे प्रेम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस तरह से मेंटेन करते हैं अपने संबंधों को, आज से 50 साल पहले वैसा नहीं होता था। तब कुछ और होता था। तब ख़त को खून से लिखने की क्या कहते हैं, वो था एक जुनून था कि ख़त को खून से लिखेंगे अगर, तो मोहब्बत बहुत वो डीप मानी जाएगी, बहुत पुख्ता मानी जाएगी, कि साहब हमारे इश्क में तो बहुत गहराई है। कि अब अपने फीके होठों पर कुछ जलते बुझते लफ्ज़ों के याकूत पिघलते रहते हैं। याकूत बहुत एक तरह का अनमोल रत्न कह सकते हैं, प्रीशियस स्टोन होता है एक तरह का। तो कह रहे हैं कि अब अपने फीके होठों पर कुछ जलते बुझते लफ्ज़ों के याकूत पिघलते रहते हैं। अब क्योंकि वो वक्त बीत गया, वो दौर चला गया, अब वो इंसान नहीं रहा हमारे साथ, उससे की गई बातें ही अब जो हैं सो हैं, है ना, जो अमानत हैं वो बस वो बातें हैं, उनको हम याद कर सकते हैं। तो फीके होठ हो गए, मतलब पुरानी बातें हैं ना, तो इसको हम फीके होठ कह सकते हैं, ताज़ी बातें नहीं। तो अब फीके होठों पर कुछ जलते बुझते लफ्ज़ों के याकूत पिघलते, कभी कभी याद आ जाती हैं बातें, कभी कभी किसी से हम वो कह देते हैं कुछ, तो उस तरह की कुछ बात है। अब अपनी गुमसुम आँखों में कुछ धूल है, बिखरी यादों की कुछ गर्द आलूद से मौसम है।
अब धूप उगलती सोचों में कुछ पैमा जलते रहते हैं। ये वही सब बातें हैं कि अब कुछ नहीं है, अब तो बस कुछ भूली बिसरी यादें हैं, और वो जो यादें हैं उन पे भी धूल जम गए हैं। अब तो साफ सफाई करने पे थोड़ा सा कुछ याद आ जाता है तो याद आ जाता है। एक जॉन एलिया का शेर है, मैं याद नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्टली क्या है, पर वो ऐसा है कि अब ये क्या, अब तेरी शक्ल, अब तेरा चेहरा गौर करने से याद आता है, ऐसा कुछ वो लिखते हैं कि ये क्या जुल्म है कि अब तेरा चेहरा गौर करने पर याद आता है। तो ऐसी ही बात है कि तेरा चेहरा याद भी है, तुझसे की गई बातें भी याद हैं, पर भूली बिसरी हैं, अब उन पे धूल जम गए हैं। तो अब ये बातें रहने दीजिए, जिस उम्र में किस्से बनते थे उस उम्र का गम सहने दीजिए। अब अपनी उजड़ी आंखों में जितनी रोशन सी रातें हैं उस उम्र की सब सौगातें हैं। तो अब क्या हमेशा दोहराना उन बातों को, अब छोड़िए, जाने दीजिए। जो बातें बीत गई वो बीत गई, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है ना कि जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। तो कितना ही प्यारा था, कितना ही करीबी था, नज़दीक था, कितना ही जुड़ा हुआ था हृदय से, दिल से, पर अब ठीक है ना, चला गया वो दौर तो चला गया। तो वो उम्र बिताए साल हुए, अब अपनी दीद के रास्ते में कुछ रंग हैं, गुजरे लम्हों का कुछ अश्कों की बारातें हैं, कुछ भूले बिसरे चेहरे हैं, कुछ यादों की बरसातें हैं। अगेन वही बात है कि अब कई साल हो गए, कई बहुत वक्त हो गया उन सबको गुजरे हुए, बीते हुए। अब तो अगर आंखें खोलकर देखना भी चाहें तो कुछ आंसू आ जाते हैं आंखों में, उन पुरानी यादों को ताज़ा, जैसे ऐसा कहें कि सूखे हुए पौधे में पानी डालना। मुझे नहीं पता कितना फिट बैठेगा ये, पर ऐसा ही कुछ है ना कि भूली बिसरी यादें हैं, सब अब कुछ ताज़ा नहीं रहा, सब सूख गए। तो उन सबको ताज़ा करने के लिए कभी कभी आंखों में अश्क आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो कुछ भूले बिसरे चेहरे हैं, कुछ यादों की बरसातें हैं, ये पिछले इश्क की बातें। हाँ, बहुत नॉस्टैल्जिया है इस नज़्म में। अगर कोई ध्यान से पढ़े और हर शेर को लेकर साथ बैठे तो जाहिर है कि आंखों में अश्क आ ही जाएंगे। चलिए दूसरी नज़्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है कि मुझे अब डर नहीं लगता। अगेन इस टाइटल को पढ़कर, इस शीर्षक को पढ़कर एक मुझे जो लगता है वो ये है कि एक तो इसका लिटरल सेंस हो सकता है कि मुझे अब डर नहीं लगता, है ना। इतना सब कुछ देखा है, झेला है, सहा है मैंने, इतना अनुभव है जीवन का, इतना तजुर्बा है कि अब नहीं डर लगता किसी भी चीज़ से। अब कोई चीज़ हैरान नहीं करती मुझे। तो एक तो ये अर्थ निकलता है इसका। दूसरा ये है कि मुझे बहुत डर लगता है, पर मैं दुनिया को वो डर दिखाना नहीं चाहता। होता है ना, कुछ लोग किसी के सामने रोते नहीं हैं, उनका होता है कि मैं किसी के सामने आंसू नहीं बहा सकता, ये कमज़ोरी के लक्षण होते हैं, कुछ लोगों का मानना होता है, तो वो अकेले में रोते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि मुझे डर लगता है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि दिखाऊं कि मुझे डर नहीं लगता। मैं बार बार दोहराता हूँ इस चीज़ को, मैं बार बार कोशिश करता हूँ ये इस्टेब्लिश करने की कि नहीं, मैं नहीं डरता, मुझे कोई चीज़ परेशान नहीं करती। हालांकि अंदर से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो एक ही सेंस हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। किसी के दूर जाने से, ताल्लुक़ टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ जाने से, न शमा को जलाने से, न शमा को बुझाने से मुझे अब डर नहीं लगता। अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न इस सारे ज़माने से, हकीकत से फंसाने से मुझे अब डर नहीं लगता। किसी की नारसाई से, किसी की पारसाई से, किसी की बेवफाई से, किसी दुख इंतहाई से मुझे अब डर नहीं लगता। ना तो इस पार रहने से, ना तो उस पार रहने से, ना अपनी ज़िंदगानी से, ना एक दिन मौत आने से मुझे अब डर नहीं लगता।
एक बात जो मैं कहना चाहूँगा इस नज़्म को पढ़ने के बाद वो ये कि बहुत रिदम है, बहुत रिदम है इस नज़्म में। सुन के ही लग रहा है ना, पढ़ के ही लग रहा है, बहुत रिदमिक है, लयबद्ध तरीके से लिखा है। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें जो मुझे पढ़ के लगी वो ये है कि लेवल्स हैं। अगर आप देखें, खोजें तो नोटिस करें तो पता चलेगा कि अलग अलग लेवल्स हैं डर के। सबसे पहले क्या कह रहे हैं नकवी साहब कि किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से, ये हल्की बातें हैं, है ना, कि कोई हमसे मान जाए, कोई हमसे रूठ जाए, या आखिर में ताल्लुक ही तोड़कर दूर चला जाए। तो ये सब फर्स्ट स्टेज की बातें हैं कि किसी कोई रूठ गया और हमसे रिश्ता तोड़कर दूर चला गया। तो कह रहे हैं कि इन सब बातों से अब मुझे डर नहीं लगता। बहुत हुआ, बहुत रिश्तेबाजी करी, बहुत रिश्ते टूटे, लोग आए गए, आदत हो गई है अब मुझे, अब इन बातों से मुझे कोई डर नहीं लगता। अगला स्टेज क्या आता है कि किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। अब जो दूर चला गया उसको याद रखना या भूल जाना भी अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, बहुत महत्व की बात नहीं है। याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, दोनों बातें ठीक हैं। तो याद रखने से, भूल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अब भूल गए तो भूल गए, क्या कर सकते हैं, नए लोग आएंगे फिर ज़िंदगी में। आगे है कि किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ जाने से, न शमा को जलाने से, न शमा को बुझाने से मुझे अब डर नहीं लगता। उसके आगे है कि अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न इस सारे ज़माने से, हकीकत से फंसाने से मुझे अब डर नहीं लगता। इसमें भी देखिए अब नेक्स्ट लेवल आ गया, नेक्स्ट स्टेज है कि अब ताल्लुक टूट गया, कोई दूर चला गया, कुछ यादें हैं भी, कुछ भूल भी गए, पर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कभी कभी याद कर भी लेते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो आंसू बहाने से डर नहीं लगता। कि किसी को याद करके अगर रोना भी पड़ रहा है तो अब इस बात का डर नहीं रहा कि हम अकेले रह जाएंगे, कि हमारे आसपास हमें देखने के लिए, हमसे बात करने के लिए कोई नहीं होगा। तो नहीं लगता इन सब बातों से डर। जब मन में आता है, जी में आता है तो रो लेते हैं बैठ के, बहुत मज़े से रो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले हंसने से भी डर नहीं लगता कि बातचीत करने के लिए कोई चाहिए ही, या हंसने के लिए, मजाक करने के लिए कोई चाहिए। हमें साहब अकेले भी हम हंस लेते हैं, उस बात से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अकेले हैं कि दुकेले हैं। अब आगे है कि ना इस ज़माने से, हकीकत से फंसाने से। अब एक इंसान से उठकर, एक रिश्ते से उठकर ये बात चली गई ज़माने से, है ना, कि एक आदमी तो छोड़ो, अब इस ज़माने से भी डर नहीं लगता, अब समाज से भी डर नहीं लगता, दुनिया से भी डर नहीं लगता। हकीकत हो कि फसाना हो, किसी भी तरह का आक्षेप हो, आरोप हो, कुछ भी हो, अब डर नहीं लगता। आगे कहते हैं कि बेवफाई से, दुख इंतहाई से। अब दुख बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, दुख की इंतहा हो गई, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम ग्रीफ, है ना। तो अब एक्सट्रीम से भी डर नहीं लगता मुझे, अब दुख की इंतहा होगी तो होगी, क्या कर सकते हैं। और सबसे आखिर में इत्तेफाक है, या इत्तेफाक नहीं होगा, बड़े शायर हैं, सोच समझ कर ही लिखा होगा। सबसे आखिर में किस बात का डर दिखा रहे हैं कि ना तो इस पार रहने से, ना तो उस पार रहने से, ना अपनी जिंदगानी से, ना एक दिन मौत आने से। इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है, मर जाना, मृत्यु, मौत। कि ये तो और बात है कि कोई हमें छोड़ जाए, कोई रिश्ता तोड़ जाए, दुनिया हमें भला बुरा कहे, ज़माना हमारे खिलाफ हो जाए, ये एक स्तर की बातें हैं। पर इन सबसे बड़ी बात है कि हम ही ना रहें, हमारा ही अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो मौत सबसे बड़ा डर है। और सबसे आखिर में ये मौत पर आते हैं कि ना अपनी जिंदगानी से, ना एक दिन मौत आने से मुझे अब डर नहीं लगता। तो शुरुआत करी बिल्कुल हल्केपन से कि कोई रूठ रहा है, कोई मान रहा है, कोई नाराज हो रहा है, कोई रिश्ता तोड़ के दूर जा रहा है, ये फर्स्ट था। लास्ट क्या है, मौत, सबसे बड़ा डर। तो उस डर से भी ये अब नहीं घबराते, उसका भी इन्हें कोई डर नहीं रहा। यही 2 नज़में थीं, मुझे लगा कि पढ़ देना चाहिए, तो मैंने पढ़ दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।